हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स मजा में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.1। तो क्या है इस प्रश्नावली में देखते हैं। तो इसका पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसमें केवल एक का भाग जाए और खुद का भाग जाए, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7। ऐसी इन्हीं अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम इन्हें गुणनखंड करेंगे। तो पहला सवाल है हमारा 140। क्या है पहला सवाल? 140। तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो स्टूडेंट आप देख रहे होंगे इसमें इकाई का अंक क्या है? 0। जब भी किसी संख्या में इकाई का अंक 0 हो या सम संख्या हो तो वो हमेशा 2 से विभाजित होगा ही होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, तो सबसे पहले 2 से विभाजित करेंगे इसे। अब 2 के पहाड़े में 14 कब आता है? 7 बार। 2 सत्ते 14, फिर 0 ऐसे उतर जाएगा। ठीक हो गया। फिर 2 से करेंगे, 2 तिया 6, तो 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 10। और 2 के पहाड़े में 10 कब आता है? 5 बार। ठीक हो गया, 35 हो गया। अब 35 किसके पहाड़े में आता है? 5 के पहाड़े में। कितने बार? 7 बार। 5 सत्ते 35। 7 फिर अपने ही पहाड़े में आता है। 7 एकम 7। तो ये हमने 140 के अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब इसको लिख लेते हैं। 140 बराबर 2 कितने बार है? 2 बार, फिर 5, फिर गुणा 7। ठीक हो गया। अब इसको हम घात के रूप में लिख लेते हैं, यानी पावर के रूप में लिख लेते हैं। 140 बराबर 2 कितने बार है? 2 बार। तो हम इसको लिख लेंगे 2 की घात 2। अब 5 और 7 एक ही बार है तो इसको ऐसे लिख लेंगे, 5 गुणे 7। तो हमने 140 के ये अभाज्य गुणनखंड कर दिए हैं। यही हमारा आंसर है। अब दूसरा सवाल देखते हैं हम इसको। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। अब दूसरा सवाल हमारा क्या कहता है? 156। दूसरा सवाल हमारा है 156। इसके गुणनखंड करते हैं हम। तो लास्ट में देखो 6 आ रहा है, सम संख्या है तो 2 से विभाजित होगा ही होगा। अब 2 के पहाड़े 15 छोटी संख्या क्या होती है? 14, यानी 2 सत्ते 14। अब 15 में से 14 जाएंगे, 1 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 16। 16 का मतलब 2 के पहाड़े में 8 बार। ठीक हो गया। फिर लास्ट में 8 है, यानी सम संख्या है, फिर 2 से विभाजित करेंगे इसे। 2 के पहाड़े में 7 से कम संख्या 6 होती है, कितनी बार आती है? 3 बार। 2 तिया 6, फिर 1 बच गया, तो यहाँ हो गया 18। 2 के पहाड़े में 18 कब आता है? 9 बार। ठीक हो गया, इतना समझ में आ गया होगा। फिर इसको करेंगे 3 से। 3 एकम 3 और 3 तिया 9। फिर लास्ट में 13 है तो 13 अभाज्य संख्या है तो 13 से ही जाएगा। 13 एकम 13। ठीक हो गया, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसको फिर अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। 156, 2 कितने बार है? 2 बार। 3 कितने बार है? 1 बार। 13 कितने बार है? 1 बार। अब इसमें फिर 2 कितने बार है? 2 बार है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2, फिर गुणा 3, फिर गुणा 13। ये आपका आंसर हो गया। ठीक हो गया, एक आंसर आपका ये हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। वैसे भी आपने ये छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा। तब तक इसको आप
नोट कर लीजिए। आइए अब हम इसका करते हैं तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में क्या है, 3825, इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अब स्टूडेंट इसके इकाई के अंक में क्या है, 5। अब किसके पहाड़े में इकाई के अंक में 5 आता है लास्ट में, या 3 के पहाड़े में आता है, 3 पंजे 15 है, या फिर 5 के पहाड़े में आता है। ठीक है, तो हम इसको करेंगे 3 से। तो 3 एकम 3, फिर 8, 3 के पहाड़े में 8 से छोटी संख्या होती है 6, वो कितनी बार आती है, 3 दूनी 6। फिर 8 में से 6 गया 2, यहाँ हो गया 22। तो 22 से छोटी संख्या होती है 21, जो 3 के पहाड़े में आती है 7 बार। फिर हो गया यहाँ 22 में से 21 गए, 1 बचा, तो यहाँ हो गया 15, 3 पंजे 15। फिर इसको 3 से करते हैं, तो 3 के पहाड़े 12 कब आता है, 4 बार में, 3 चक्को 12। फिर 7, तो 3 के पहाड़े में 7 से छोटी संख्या क्या होती है, 6, वो कितनी बार आती है, 2 बार, 3 दूनी 6। अब 7 में से 6 गया, 1 बचा, यहाँ हो गया 15, 15 कब आता है, 3 पंजे 15। अब ये जाएगा 5 से। 5 के पहाड़े में 42 छोटी संख्या होती है 40, यानी वो आती है 8 बार, 5 अट्ठे 40। 42 में 40 गए, 2 बचे, यहाँ हो गया 25। 5 के पहाड़े में 25 आता है 5 बार, 5 पंजे 25। फिर 5 से करिए इसे। 5 के पहाड़े में 8 से छोटी संख्या आती है 5, हो जाती है 1 बार में, 5 एकम 5। 8 में से 5 गया 3, यहाँ हो गया 35। 5 के पहाड़े में 35 आता है 7 बार, 5 सत्ते 35। अब 17 क्या है, 17 तो अभाज्य संख्या है, 17 अपने ही पहाड़े में आएगी, 17 एकम 17। तो इस प्रकार 3825 के ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब हम इसको लिख लेते हैं, 3825। 3 हमारा है 2 बार, 5 हमारा है 2 बार, और 17 हमारा है 1 बार। इसको घात के रूप में लिख लेते हैं हम, 3825। तो 3 कितने बार है, 2 बार। 5 कितने बार है, 2 बार। 17 कितने बार है, 1 बार। तो ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तब तक आप इसे नोट कीजिए, हम इसके चौथे पार्ट की तैयारी करते हैं। चौथा पार्ट हमारा है 5005। अब इसके इकाई के अंक में क्या है, 5 है। इसके इकाई के अंक में क्या है, 5 है। अब किसके पहाड़ में इकाई के अंक में 5 आता है लास्ट में, या तो 3 के पहाड़ में आता है 3 पंजे 15, या फिर 5 में। अब ये 3 से तो जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, ये जाएगा 5 से। 5 एकम 5, फिर 0 उतर जाएगा, फिर एक 0 और उतर जाएगा, फिर 5 एकम 5। अब इसका इकाई का अंक क्या है, 1। अब किसके पहाड़ में इकाई का अंक 1 आता है, तो 3 के पहाड़ में आता है, या फिर 7 के पहाड़ में, 3 सत्ते 21, या फिर 7 तिया 21। तो 3 से जाएगा, चेक करते हैं, 3 तिया 9, 3 तिया 9 नहीं जाएगा, 7 से ही जाएगा ये। तो 7 के पहाड़ में 10 से छोटी संख्या 7 ही होती है, 7 एकम 7, 3 हो गया, यहाँ तो हो गया 30। तो 30 से छोटी संख्या होती है 28, जो आती है 7 में 4 बार में, 7 चक्को 28, और 30 में से 28 गए 2, तो यहाँ हो गया 21। 7 के पहाड़ में 21 आता है 3 बार, 7 तिया 21। अब इसका इकाई का अंक क्या है, 3। तो 3 से कटेगा ये, या फिर और किसी 3 से चेक करते हैं, 3 चक्को 12, 14 में से 12 गया 2, यहाँ हो गया 23, नहीं कटेगा। अब ये कटेगा आपका 11 से, 11 एकम 11, 14 में से 11 गए 3, 33 हो गया, 11 तिया 33, और 13 क्या है,
13 तो खुद ही अभाज्य संख्या है, 13 एकम 13। तो इस प्रकार 5000 5 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी चीज़ में परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक आप इसे नोट कीजिए। आइए अब फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट नंबर हम करते हैं 7429 का। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और सबसे खतरनाक क्वेश्चन यही है। अब खतरनाक क्यों है? क्योंकि अब इसका अगर अभाज्य संख्या ढूंढोगे कि किससे कटेगा तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ये अब कटेगा आपका 17 से। किससे कटेगा? 17 से। अब आप कब तक ढूंढ करोगे? अब आप करोगे पहले 3 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर जाके आपको 17 से करना पड़ेगा, क्योंकि ये 17 से कट जाता है। अब 17 के पहाड़ में 74 छोटी संख्या क्या आएगी? अब इसको हम भाग कर लेते हैं, उससे इसे करने में आसानी हो जाएगी। 7429 इसे 17 से करेंगे। 17 के पहाड़ में 17 का पहाड़ा पढ़िए। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौको 68। ये जाएगा 4 बार में। अब 4 में से 8 जाएगा नहीं, यहाँ से हासिल लेंगे। 14 जाए, 14 में से 8 गया 6, यहाँ बचा 6, 6 में 6 गया, कुछ नहीं बचा। अब इस 2 को उतार लीजिए, 62 हो गया। अब 17 के पहाड़ में 62 छोटी संख्या क्या होती है? 17 तिया 51, 17 तिया 51। अब 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1, और ये आपका 9 उतर जाएगा। अब ये हो गया 119। 17 के पहाड़ में 119 आता है 7 बार में। 17 सत्ते 119। तो यानी इसे 17 से हमने डिवाइड किया तो हमें मिला 437। अब इसका अभाज्य संख्या ढूंढोगे किससे कटेगा, तो अब ये कटेगा 19 से। तो सोचो आपको कितना चेक करना पड़ेगा, तो इसलिए अब ये कटेगा 19 से। 19 से करें, 19 से कम 19, 19 दूनी 38। अब 43 में से 38 जब घटाओगे तो बचेगा 5, तो यहाँ हो जाएगा 57। तो 19 तिया 57। अब 23 एक अभाज्य संख्या है, तो 23 एकम 23। तो आपके 7429 के अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं 17 गुणा 19 गुणा 23। ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को आपको बहुत बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आप कर पाएंगे। ठीक है मैम। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।